तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन करते हैं आज पोटेंशियोमीटर के। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटे और सारे से कॉन्सेप्ट बेसिक यहाँ पे आपके बिल्कुल क्लियर है, तो आप ये क्वेश्चन तुरंत लगा भी सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ये आपका ये पूरा सेटअप है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है ना। और इसमें दे रखा है कि हमारे पास जो ये सेल है, जो ये प्राइमरी सर्किट का जो सेल है, इसका जो वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है। इसके साथ हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, 480 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। आपको दे रहा है कि ये ए बी जो नहीं हमारे पास जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर है। 10 मीटर का मतलब ये हो गया आपका ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा सेल जिसका इमेज फाइंड करना है, इसको हमने लगा रखा है यहाँ पे, जो 600 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग लेंथ, यानी हमारे पास बैलेंसिंग कंडीशन आ रही है 600 सेंटीमीटर पे आ रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट और इस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। साथ में हमको दे रखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी जो वायर ए बी है इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। सारी चीज़ें आपको दे रखी, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट और इस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो ईएमएफ ये तभी निकलेगा जब आप फॉर्मूला याद करो, E = K × L, यानी अल्टीमेट आपको करना क्या होगा, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाएगा, क्योंकि आपको L पता है। L कितना है, L आपको दे रखा है, L आपको 600 सेंटीमीटर दे रखा है। नहीं, फाइनली हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही निकालना है। तो क्या करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए बताया गया था K = V/L। V/L से पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी हमें करना होगा यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, यानी वोल्टेज ऑफ VAB, और ये L किसका लेंथ ऑफ AB, यानी ये लेंथ ऑफ AB। तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको निकल जाएगा। अब LAB की वैल्यू वही RA, ये आप AB क्या है, यही हमारा 10 मीटर है। AB वोल्टेज निकालना है, यानी VAB निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज। ये वोल्टेज कैसे निकलेगा, इसमें बहने वाली करंट में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ RAB से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। अब हमारे पास ये भी पता है, ठीक है। I निकालना है, I कैसे निकलेगा, तो I के लिए I = नेट EMF, ठीक है ना, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब क्या क्या हमको दे रखा है, नेट EMF कितना है, तो हमारे पास नेट EMF कितना है 5 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये 480 इसका, और ये RAB कितना है, ये हमारा 20 है। ये 480 प्लस कितना हो गया 20, दैट इज 5/500, यानी कितना हो गया, ये 10⁻² एम्पियर हो गया, ये 10⁻² एम्पियर करंट हो गई। अब हमें वोल्टेज ये निकाल लो VAB। सो VAB कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना होगा, VAB हो जाएगा हमारे पास क्या है, I × RAB, I = 10⁻² है, और रेजिस्टेंस ऑफ AB कितना है, देखो रेजिस्टेंस ऑफ AB हमारे पास 20 दे रखा है ना, ये देखो 20 दे रखा है, ये आपका 20 हो गया। तो हमारे पास 20 × 10⁻² या 0.20 एम्पियर, सॉरी ये हमारे पास ये वोल्ट हो गया। अब क्या निकालना है, हमको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो K = VAB अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ LAB। VAB कितना है, ये हो गया 0.20, और LAB कितना है, ये हमारे पास है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.20 × 10⁻⁻⁴, ये हो गया इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर। K निकल गया, पहला तो निकल गया हमारे पास, ये आ गया 0. इसकी वैल्यू हो गया 0.20 × 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, हमको ये निकालना है इसके क्रॉस, यानी ये हमारे पास EMF निकालना है। E = K × L आपको बता दिया, K की वैल्यू कितनी है, तो 0.20 × 10⁻⁴, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ हमारा 600 सेंटीमीटर हो गया, ये 600 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.12, ठीक है ना, 0.12 वोल्ट।
देख लो, चेक कर लो, ये हो गया 30 यहाँ हो गया, 20 यहाँ हटा दो, बाकी यहाँ सेट करके 0.12 वोल्ट आ गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ देख लो, ये हमारा लेंथ कितना है, एल ए बी कितना है, एल ए बी हमारा ये हमारा लेंथ ऑफ ए बी 1000 सेंटीमीटर, ये 10 हमने लिखी ना, ये अब ये सही है, ये 1000 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 0.20 ये 3 कर लो, ये सही हो जाएगा, थोड़ा सा हम मिस्टेक हो रही है हमारी, ये 0.3 हो जाएगा, 10⁻³ होगा, इसको -3 कर लो। अब ये मल्टीप्लाई करो, ये 2 0 यहाँ हो गया 3, यानी ठीक है, ये 0.12 वोल्ट आ गया। ठीक है, यानी ये जो सेल है इसका भी कितना है 0.12 वोल्ट। तो सिंपल इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगर ये सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये भी है, उसमें लेंथ दे रखा था, हमको यहाँ लेंथ फाइंड करना है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट वही हो तो काम करना ही करना पड़ेगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास फिर से ये सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट में आपको क्या दे रखा है, प्राइमरी सर्किट में हमारे पास जो सेल है इसका ईएमएफ कितना है 6 वोल्ट है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम है। ये जो वायर है ए बी, इस वायर का लेंथ कितना है, दैट इज 200 सेंटीमीटर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है। इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, और ये जो हमारे पास जो सेल लगा है इसका ईएमएफ कितना है 2.4 वोल्ट है। हमें फाइंड क्या करना है, ये जो बैलेंसिंग लेंथ यानी एल लेंथ पे हमको ये बैलेंस मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है, तो हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो पहले तो ये सीधे फॉर्मूला याद करो, E इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे K इंटू एल हो जाएगा, और जहाँ K क्या है, K आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, तो L फाइंड करें, हमको L फाइंड करना है, सो L इज इक्वल टू E अपॉन K हो जाएगा, और E हमको पता है, E कितना दे रखा है, E हमको दे रखा है 2.4। देखो E क्या है हमारे, हमको 2.4 वोल्ट दे रखा है, यानी अल्टीमेट हमें करना क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते कैसे, देखो ये K कैसे निकलता है, तो K इज इक्वल टू VAB, वोल्टेज अक्रॉस AB अपॉन लेंथ ऑफ AB। ठीक है, ये LAB कर सकते हो। VAB कैसे निकलेगा, फिर से देख लो, VAB कैसे निकलेगा, करंट I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ RAB। ठीक है ना, अब I कैसे निकलेगा, देखो एक ही चीज़ क्लियर हो जा रहा ना, K कैसे निकलेगा, K इज इक्वल टू V बाई, यानी यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ हो गया। अब ये वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, यानी इसमें बहने वाली करंट और इसका रेजिस्टेंस। अब ये करंट कैसे निकलेगा, तो करंट I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना हो गया 6 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस कितना है 10 यहाँ पे हो गया, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 30। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर ना, देख लो 0.2 एम्पियर हो गया I की वैल्यू। इस तरह से वोल्टेज अक्रॉस AB, VAB कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.2, और रेजिस्टेंस कितना है, AB का रेजिस्टेंस हमको मिला है 20 ओम है यहाँ पे, तो ये हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, यानी VAB निकल गया। अब निकालेंगे K इज इक्वल टू VAB कितना है, VAB अपॉन LAB है। VAB कितना है, तो VAB निकल चुका है, ये 4 वोल्ट हो गया, और लेंथ कितना है, ये लेंथ देखो ये लेंथ हमारा 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया 4 अपॉन दैट इज, ये करो 4 × 5 = 20, 1 अपॉन 50। ठीक है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हो गया K। हमें निकालना क्या है, हमको तो यहाँ लेंथ निकालना है, सो लेंथ L इज इक्वल टू E बाई K। ठीक है, तो देखो E कितना है 2.4 डिवाइड बाई K कितना है 1 अपॉन 50, ये 1 अपॉन 50 कर लो, ये हो गया 2.4 इंटू 50, सो 24 इंटू 5, ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गया, 5 120, कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, और आप सिंपली आप इसके जो कॉन्सेप्ट बार बार देखो, तुम्हारे सामने एक ही चीज़ आ रही होगी, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने निकाल लिया, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट की मदद से ही सारे क्वेश्चन यहाँ लगने हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है।
देखने समझ में आ रहा होगा। देखो ये आपका जो सेल है इसका ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता नहीं है, आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू पता नहीं है। वायर जो ए बी है इसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। बैलेंस लेंथ हमारा 40 सेंटीमीटर पे आया है। और ये जो सेल हमने लगा रखा है इसका ईएमएफ कितना है, 10 मिली वोल्ट है। ये हमको दे रखा है। इसमें एक चीज़ हमको और दे रखा है कि जो वायर ए बी है इसका, जो वायर ए बी है इसका जो रेजिस्टेंस कितना है वो 10 ओम है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए बी ये कितना है, ये हमारा 10 ओम। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको ये पता करना है कि इस आर की वैल्यू क्या होगी, किस आर की वैल्यू के लिए हमारा ये सेटअप रेडी है। तो पहले तो जरा यहाँ देखते हैं, ये 10 मिली वोल्ट इसको आपको बैलेंस कर रखा है 40 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पे देखो हमको ये पता है E इज इक्वल टू, ठीक है ना, K इंटू एल। यहाँ L कितना है, L हमारा 40 सेंटीमीटर है, E कितना है 10 मिली वोल्ट है। तो 10 मिली वोल्ट इज इक्वल टू K, और L कितना है, L हमारा 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। तो K निकाल लेते हैं, K इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट को वोल्ट में कर लो डिवाइड बाई 40। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 0.25 -3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक तो काम हमने इसकी मदद से अलग कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमको यहाँ पे R निकालना है। R कैसे निकलेगा, तो R के लिए हमको निकालना पड़ेगा सर्किट में करंट I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल नेट ईएमएफ दैट इज 2 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस और इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, यानी RAB का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। अगर I की वैल्यू हमको मिल जाए, ये पता ही है, R की वैल्यू निकालना है, RAB ये भी पता है हमको। तो अगर I की वैल्यू निकल जाएगी तो हम यहाँ पे R की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। यानी हमारा मेन टास्क अब हो गया सर्किट में बहने वाली करंट को निकालना कि इस सर्किट से कितनी करंट जा रही है। अभी हमने क्या क्या निकाल लिया है, अभी हमने सिंपल कि यहाँ से यहाँ तक इसमें जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है इसमें इसका हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया है, तो हमें और क्या चाहिए, देख लो भाई, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा निकल गया। अब हमें और क्या चाहिए देख लेते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको मिल चुका है। अब देखिए, अब हमें काम कर सकते हैं, करंट निकालना है, तो अब ये इसका वोल्टेज निकालो, और रेजिस्टेंस तो पता ही है, तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यानी ये काम करते हैं VAB, वोल्टेज अक्रॉस AB कितना आएगा, तो VAB इज इक्वल टू फिर से K इंटू एल निकाल लो। तो K इंटू एल का मतलब ये K पता है, और ये लेंथ कितनी है, L तो हमारी 100 सेंटीमीटर है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज। तो ये K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 2.25 इंटू 10 पावर -3 इंटू 100, यानी हमारे पास आ गया 25 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट। ये हमारा आ गया कहाँ, वोल्टेज अक्रॉस AB। अब एक काम करते हैं, इसमें कितनी करंट जाएगी ये भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज तो आपने निकाल लिया ना, रेजिस्टेंस इसका पता है। सो I इज इक्वल टू VAB डिवाइड बाई RAB। VAB कितना है, तो VAB आपने निकाला 25 इंटू 10 पावर -3, और रेजिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन हमको 10 ओम दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट आ गई 2.5 इंटू 10 पावर -3। ठीक, इतनी एम्पियर आ गई। अब आ जाओ सीधे, तो I की कितनी हो गई 2.5 इंटू 10 पावर -3, ये हो गया 2 डिवाइड बाई कैपिटल R, ये निकालना है, और RAB कितना है, ये 10 है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो ये R प्लस 10 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10 पावर -3, ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 25 करते यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 25 चौके यानी 400, ये हो जाएगा दैट इज 800। ठीक है, ये कितना हो गया R प्लस 10 हो गया ना, तो R कितना हो जाएगा, सो R केवल हो गई 800 माइनस 10 दैट इज 790 ओम। तो हाँ ठीक है, 790 सही है। अब आप देखो, तो ये क्वेश्चन में आप अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही यूज़, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के पीछे कॉन्सेप्ट किसका है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही तो है।
तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आप ऐसे करके सारे प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा जो पोर्शन था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हमने आज ये इसका लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोग फाइनली पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स को ख़त्म किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे वो हमारे पास नए चैप्टर्स के होंगे, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।